बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीके प्रॉपर्टी गाइड से आपका होस्ट चौधरी कामरान। आज मैं जिस वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ, ये वीडियो बनाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गया था कि मैं ये ज़रूर वीडियो बनाऊँ। और एक जो पिछले एक हफ़्ते से एक रूमर्स है मार्केट के अंदर, गुलबर्ग के अंदर 8.5 अरब रुपए का जो फ्रॉड हुआ है उससे रिलेटेड बहुत सी कॉल्स आनी शुरू हो गई थी बाहर से, पाकिस्तान के अंदर से, यहीं से लोगों की, जिन लोगों की यहाँ इन्वेस्टमेंट थी। लोग परेशान हो गए थे कि ये गुलबर्ग के अंदर किसने फ्रॉड किया, गुलबर्ग ने फ्रॉड किया या किसने फ्रॉड किया, क्योंकि किसी को इसकी डिटेल्स नहीं पता थी। तो मैंने आज इसलिए ये ज़रूरी समझा कि मैं इस वीडियो के अंदर कंप्लीट डिटेल शेयर करूं कि जो गुलबर्ग के अंदर 8.5 अरब रुपए का फ्रॉड हुआ है वो किसने किया है, वो कौन कौन उसके अंदर शामिल है और वो क्यों हुआ फ्रॉड, उसकी वजह क्या बनी सारी फ्रॉड की। तो ये सारी डिटेल्स लेकर आज हाज़िर हुआ हूँ। इंशाल्लाह सारी डिटेल्स और जो एक्चुअल बात है वो आपसे डिस्कस करूंगा। मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने सामीन को जो एक्चुअल बात है, चाहे वो गुलबर्ग की फेवर में हो चाहे इसके अगेंस्ट हो, मैं ज़रूर बात करता हूँ, क्योंकि सच बयान करने से जो है वो पीछे नहीं हटना चाहिए। तो मैं वीडियो की डिटेल में जाऊँगा, उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को प्रेस करें और मुझे मोटिवेट करें कि मैं इंशाल्लाह ऐसी वीडियो बार बार बनाता रहूँ। वीडियो की डिटेल में चलते हैं जी। कुछ दिनों से ये मार्केट के अंदर रूमर्स थी कि गुलबर्ग में 8.5 अरब का फ्रॉड हो गया। जिन लोगों की गुलबर्ग में इन्वेस्टमेंट थी वो लोग परेशान हो गए, कॉल्स आनी शुरू होगी, बाहर से कॉल्स आनी शुरू हो गई कि गुलबर्ग में ऐसा कौन सा फ्रॉड हो गया है, क्या गुलबर्ग ने फ्रॉड किया है, किसने ये फ्रॉड किया है। तो मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि ये फ्रॉड गुलबर्ग मैनेजमेंट ने या गुलबर्ग ने बिल्कुल नहीं किया, ना गुलबर्ग इसमें किसी लेवल पे भी इनके साथ इंक्लूड है, ना गुलबर्ग की मैनेजमेंट ने कोई ऐसा फ्रॉड कभी सोचा भी है। क्योंकि गुलबर्ग ठीक है डेवलपमेंट स्लो कर रहे हैं, उनकी डेवलपमेंट स्लो चल रही है, लेकिन वो कभी अपने क्लाइंट के साथ ऐसा नहीं करते, ना कभी ऐसा किया है। लास्ट 10 ईयर से तकरीबन मैं गुलबर्ग के अंदर हूँ और मैं खुद अपनी मेरी 20 से 25 करोड़ की इन्वेस्टमेंट मैंने कुछ अपनी है, कुछ मेरे क्लाइंट्स की हैं जो मैंने गुलबर्ग में करवाई हुई है। देखें, ये फ्रॉड जो हुआ है गुलबर्ग के अंदर, ये एक प्राइवेट बिल्डर ने किया है। एक प्राइवेट बिल्डर गुलबर्ग के अंदर अपनी बिल्डिंग स्टार्ट करता है या कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट करना स्टार्ट करता है, हिडनली वो ग्राउंड लेवल पे लोगों से उनको लालच देकर लोगों को पैसे लेता है। लालच क्या देता है कि मैं आपको 1 करोड़ के एवज हर महीने 1 लाख से लेकर 10 लाख उसने लोगों को ऑफर की हुई थी। किसी से लाख रुपया महीना किसी को रेंट दे रहा था, किसी को 10 लाख रुपया महीना रेंट दे रहा था। लोगों ने इस लालच में आकर उस बिल्डर को बहुत सा पैसा, किसी ने इवन के यहाँ पर कुछ ऐसे क्लेम्स भी पता चल रहे हैं 25-25 करोड़ 30-30 करोड़ रुपया एक एक पार्टी ने दिया हुआ है। किसी का 2 करोड़ है, किसी का 4 करोड़ है। अब देखें, किसी ने लालच में आकर किसी बिल्डर को विदाउट एनी ऑनरशिप, विदाउट एनी कोई अथेंटिक चीज़ उनसे लिए हुए, उनको एक अनयूजुअल प्रॉफिट के लिए, देखें, एक कोई भी आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो आपको इतना प्रॉफिट नहीं ऑफर कर सकता, क्योंकि एक इलॉजिकल बात हो जाती है कि मैं कहूं कि मैं करोड़ रुपए के ऊपर आपको 10 लाख प्रॉफिट देता हूं, तो जो बंदे लालच करेंगे वो तो फंसेंगे, जो लालच नहीं करेंगे वो क्वेश्चन करेंगे कि आप कहां से प्रॉफिट देंगे, कहां से आपके पास इतने पैसे आएंगे जो आप एवरी मंथ हमें 10 लाख या 5 लाख या 2 लाख 4 लाख प्रॉफिट देंगे। तो इस वजह से ये एक प्राइवेट बिल्डर था। नाम लेना बिफोर टाइम होगा, इंशाल्लाह मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा, एक दफ़ा उनका नाम एक्सपोज करूंगा, इन सारे ऐसे अनासर को मैं एक्सपोज करूंगा, ज़रूर एक्सपोज करूंगा। नेक्स्ट वो कहीं भी किसी भी सोसाइटी में जाके ऐसा काम करने के काबिल नहीं रहेंगे जिन्होंने ये काम किया। उन्होंने प्राइवेट तौर पर यहाँ से लोगों से करोड़ों रुपए लिया, 8.5 अरब या इससे भी ज़्यादा का फ्रॉड हुआ है। उन्होंने ग्राउंड लेवल के ऊपर रहकर लोगों से तकरीबन 1 साल के अंदर ये पैसा इकट्ठा किया और लोगों को मंथली रेंट की सूरत में, मैं तो इसको सूद कहूँगा कि सूद की सूरत में वो लोगों को दे रहे थे, इंटरेस्ट दे रहे थे कि एवरी मंथ आपको इतने मिलेंगे, और लोग खामोशी से ले भी रहे थे। अब 1 साल जिन्होंने, अब मैंने सपोज अगर किसी को मैंने लेकर आया हूँ, तो जब मुझे प्रॉफिट मिला तो मैंने 2-4 लोगों को और साथ लेकर आए भाई ये अच्छा प्रॉफिट दे रहे हैं। वहाँ लोग अंधे हो गए प्रॉफिट के लिए और उन्होंने अच्छा खासा पैसा विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी कोई अथेंटिक उनकी, हालांकि जो वो बिल्डिंग बना रहे थे उनकी वर्थ अरब 1.5 अरब से ज़्यादा नहीं थी, मैक्सिमम भी इससे ज़्यादा उनकी वर्थ ही नहीं थी, लेकिन फिर भी लोगों ने बेतहाशा पैसा दिया सिर्फ मंथली रेंट के लिए। तो अब वो क्या हुआ है, पता चला कि वो मार्केट से गायब है, लोग अपने पैसे के लिए भागे दौड़े। एक्सपोज हुई, पहले ये ग्राउंड लेवल पे थी, गुलबर्ग को बिल्कुल इंफॉर्मेशन नहीं थी, मैनेजमेंट इससे बिल्कुल बेखबर थी। गुलबर्ग मैनेजमेंट को जैसे ही पता चला
कि ये वाकया उन्होंने फ़ौरन टेक ओवर कर लिया। उन्होंने फ़ौरन, क्योंकि ये एक साख के लिए बहुत बुरी बैड इंप्रेशन था इन्वेस्टर्स के लिए भी, और जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है या जो नए आ रहे हैं उन सभी के लिए। गुलबर्ग ने बाकायदा उनको टेक ओवर कर लिया है, और जिन लोगों के क्लेम है, जिनके पैसे हैं, गुलबर्ग ने उन्हें कहा है कि वो जैसे तैसे ये प्रॉपर्टी सेल करके जो भी उसका रिटर्न आएगा लोगों को वापस करेंगे। लेकिन जो इतना बड़ी अमाउंट है तो वो ज़ाहिर यहाँ से रिकवर नहीं होनी। लेकिन क्या है, ये मामला नैब में जाए या फर्दर किसी और अदारे के पास जाता है, ये फ्यूचर की बात है। इस वक्त वीडियो बनाने का मकसद, बताने का मकसद ये था कि जो मार्केट में रूमर्स फ्रॉड से रिलेटेड गुलबर्ग का नाम अटैच करके की जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। गुलबर्ग ने कोई फ्रॉड नहीं किया, आज तक नहीं किया गुलबर्ग ने फ्रॉड। मैं यहाँ पर हूँ, मैं इस चीज़ की जस्टिफिकेशन दूंगा कि गुलबर्ग ने कहीं फ्रॉड नहीं किया। कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, उसकी डिलीवरी लेट है, कोई ब्लॉक लॉन्च किया, उसकी डिलीवरी लेट हो सकती है। फ्रॉड कभी 1 रुपये का नहीं हुआ। हम यहाँ काम करते हैं, हम यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम लोगों को सजेशन देते हैं यहाँ इन्वेस्टमेंट करें, लोग करते हैं। लोग अब हाइप के अंदर आके लोगों थोड़ा टाइम ओवर हो रहा है कि डेवलपमेंट थोड़ी सी लेट थी, लेकिन कभी ऐसा बात नहीं आई हमारे सामने कि गुलबर्ग ने लोगों से पैसे लिए हों और उनको चीज़ ना दी हो, उनको कोई प्लॉट ना दिया हो, या कोई जो कमिटमेंट थी उनको नहीं दी हो। डिले ज़रूर हुआ है, लेकिन फ्रॉड गुलबर्ग ने नहीं किया। ये बात मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि गुलबर्ग ने फ्रॉड नहीं किया, एक प्राइवेट बिल्डर ने किया है, और उस प्राइवेट बिल्डर ने भी फ्रॉड सिर्फ लोगों को ओवर लालच देकर किया। और जिन लोगों ने पैसे अपने फंसाए हैं, हम उनके लिए दुआई कर सकते हैं, और नेक्स्ट उन्हें कम से कम ये तो पता चल जाएगा कि किसी भी जगह जहां ओवर प्रॉफिट आपको ऑफर हो रहा हो, एक दफ़ा ज़रूर सोचें। कोई बंदा आपको कहता है कि मैं आपको ये प्रॉफिट देता हूं, और आप उसको कैलकुलेशन देखें, क्या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऐसा प्रॉफिट दे रहा है? क्या इस वक्त जो मुल्की हालात है इसमें ऐसा प्रॉफिट मिल सकता है? नहीं मिल सकता। तो एक बार दफ़ा पैसे देने से पहले ज़रूर सोचिएगा कि आप जिसको पैसे दे रहे हैं क्या वो आपको रिटर्न करेगा। और वैसे भी ऐसे इन स्कीमों में, ऐसे प्रोजेक्ट्स के अंदर नहीं पैसे लगाने चाहिए जहां आपको इस तरह प्रॉफिट ऑफर किया जाए। आप प्लॉट लें, घर बनाएं, बेचें, प्लॉट लेकर बेचें, फाइल लेकर बेचें, वो आपके पास आपकी नाम चीज़ है, उसका प्रॉफिट थोड़ा आए, ज़्यादा आए या लेवल आए, इवन के नुकसान भी उसका आपको आए, आपने ट्रेड किया, एक जेन्युइन तरीके से ट्रेड किया हुआ। आप कुछ लोगों ने, यहां तक मैं आपको बताऊं कि प्लॉट्स विदाउट पेमेंट्स लिए उन लोगों को ट्रांसफर दे दिए। जाहिर है पैसा जा रहा था उधर। अब वो लोग कह रहे हैं जी हमसे प्लॉट लिए गए। उनसे बंदा पूछे कि उन लोगों ने जब प्लॉट दे रहे थे उस वक्त एक दफा भी नहीं सोचा कि विदाउट पेमेंट लिए हुए वो लोगों को प्लॉट दे रहे हैं, सिर्फ इस वजह से था कि उन्होंने 2.5 महीने 3 महीने के टाइम पे प्लॉट लिए, लेकर बेचे, कैश करवाए और कैश इस्तेमाल किया। सिर्फ यही नहीं, बाहर से लोगों को भी किया, बहुत से ओवरसीज पाकिस्तानियों के भी पैसे इनके अंदर शामिल हैं। लेकिन फिर कहूँगा, जो फंसा है अपने लालच की वजह से फंसा है। और एक दफ़ा गुलबर्ग में जाके इन लोगों ने डिस्कस किया होता कि हम यहाँ प्रोजेक्ट के अंदर पैसे लगा रहे हैं, गुलबर्ग हमें इजाज़त देता है, तो गुलबर्ग शायद उन्हें उसी वक्त क्लियर कर देता कि आप इस तरह क्यों पैसे लगा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। यहाँ हज़ारों बिल्डर काम कर रहे हैं, उसी तरह स्लो एंड स्टडी काम चल रहा है, कमा रहे हैं पैसे, अर्न हो रहे हैं, लोगों को डिलीवरी दे रहे हैं। इस तरह नहीं हुआ आज तक कि कभी एकदम से जो है वो फ्रॉड एक्सपोज हो, क्योंकि ये ग्राउंड लेवल पे था। जैसे ही गुलबर्ग को इसका पता चला, मैनेजमेंट ने एक्शन लिया है, और जो उनसे हो सकता था उन्होंने किया है। अब इंशाल्लाह फ्यूचर में भी वो इनके खिलाफ ऐसा ही कुछ कार्रवाई करेंगे। तो जो भी होगा मैं आप लोगों को अवेयर रखूँगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलते हैं। अगर मेरी बातों से किसी की दिल आज़ारी हुई तो मैं मादरस खाऊँ, लेकिन हकीकत सच बयान कर देनी चाहिए, ज़रूरी है। मिलते हैं किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। आपका होस्ट चौधरी कामरान।